आपने हाल ही में एयरपोर्ट्स पर लाखों यात्रियों की फंसे होने की खबरें सुनी होंगी। ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, इसके लिए सरकार ने हाल ही में 3 एयरलाइंस को एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया है। इन एयरलाइंस का नाम है अल हिंद एयर, शंख एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। इनकी वजह से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी और साथ ही आपकी यात्रा की सुविधाएं भी बढ़ेंगी, आपकी टिकटें भी कम हो सकती हैं। किस प्रकार से सरकार का ये कदम आपको फायदा पहुंचाएगा, इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। इसकी सबसे खास बात को जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपके जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को 14 महीने में पूरा करा देगा। साथ ही अगर इस कोर्स को करने के बाद आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं, तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी ये कोर्स आपको पूरी तरह से फ्री में पड़ने वाला है। साथ ही ये कोर्स जो होगा, ये हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही आप कह सकते हैं कि लैंग्वेजेस में आपको उपलब्ध होगा। हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। हिंदी इंग्लिश माध्यम का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और इंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश का जो बैच होगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा, लेकिन नोट्स आपको मिलेंगे इंग्लिश में। इस कोर्स की कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं ये है कि जो आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। नोट्स बनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप लाइव चैट के दौरान किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं, तुरंत आपका संशय निवारण होगा। आप अपनी तैयारी का सही तरह से मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी होंगे। जीएस के अलग अलग विषयों से जुड़ी हुई 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी होंगी और साथ ही आपको 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी रहेगा। अगर इससे जुड़ी किसी भी जानकारी, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। साथ ही इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने हाल ही में रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत कर दी है, तो वहां पर भी आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी को अपनी आगे बढ़ा सकते हैं, अगर आप वहां पर रांची के आसपास रहते हैं। अब सरकार ने क्या किया है, सरकार ने 3 एयरलाइंस को मंजूरी प्रदान कर दी है और ये एयरलाइंस कौन कौन सी है? शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सरकार ने एक नीति भी लेकर के आई थी सरकार, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016, और उसके अंतर्गत उसने उड़े देश का आम नागरिक योजना को आगे बढ़ाया था, ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय एयरपोर्ट्स के ढांचे को बदला जा सके, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। जब क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने का सरकार सोच रही है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना चाहेगी जिससे एयरपोर्ट्स या एयर कनेक्टिविटी पर किसी एक कंपनी या उससे जुड़ी हुई एयरलाइंस का एक बड़ा स्टेक स्थापित हो जाए, जिससे वो किसी भी विकट स्थिति में एक बार्गेन मोड में आ जाए। तो इस तरह की स्थिति सरकार नहीं चाहेगी। साथ ही क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के दौरान सरकार इस बात का ख्याल रखेगी। तो सरकार ने अब इन 3 एयरलाइंस को एनओसी सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया है। तो एनओसी सर्टिफिकेट प्रदान करने के बाद भी इनको एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उतरने के लिए अभी कई महीने लगेंगे, क्योंकि एनओसी एक प्रकार से उड़ान भरने की सबसे पहली प्रक्रियाओं में शामिल होता है। इसके बाद अब डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना होगा इन तीनों एयरलाइंस को। साथ ही इन तीनों एयरलाइंस को अपने विमान बेड़े तैयार करने होंगे, अपने पायलट और स्टाफ के साथ साथ अपने मेंटेनेंस और रूट नेटवर्क को भी एक प्रकार से इन्हें दुरुस्त करना होगा, तैयार करना होगा, और इस प्रक्रिया में कई महीने लग जाएंगे। तो एक इस तरह से कोई एयरलाइंस, इस तरह से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, आप कह सकते हैं कि एयरलाइंस के शुरू होने की एक सामान्य प्रक्रिया है। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि हमारी जो देश में एयर कनेक्टिविटी है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ ही एक ही एयरलाइंस पर जो निर्भरता है वो निर्भरता कम हो जाएगी। जब इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी आएंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, प्रतिस्पर्धा जो किराया है वो भी अफोर्डेबल होगा, यानी कम किराया हो सकता है, जिससे नागरिकों को निश्चित रूप से लाभ होगा। और साथ ही जो सर्विस सेवाएं हैं उनमें भी आपको एक बेहतर सुधार
देखने को मिल सकता है एयर कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ। तो या नागरिकों के लिए इस कदम का निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। एयरलाइंस के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होगी? ये 3 एयरलाइंस हैं, इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इन्हें अपनी सर्विसेज शुरू करने के लिए पूंजी जुटानी होगी, क्योंकि पूंजी जुटाना के बाद ही संभव होगा कि ये अपने बेड़े में अधिक से अधिक विमानों को शामिल कर सकती है। तो पूंजी जुटानी होगी और साथ ही इनको अपना एक कनेक्टिविटी नेटवर्क भी तैयार करना होगा, एक पूरा कनेक्टिविटी नेटवर्क तैयार करना होगा, और ये सारी इनके सामने प्रमुख चुनौती होगी। अगर इन 3 एयरलाइंस के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करें तो वो यही है। अगर हम बात करते हैं शंख एयर की, शंख एयर की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक सेवा है, एयर कनेक्टिविटी आप कह सकते हैं कि एयरलाइन सेवा है, फुल सर्विस सेवा है। और ये इसका जो मुख्य फोकस रहेगा वो रहेगा कि जो प्रमुख राज्य हैं और जो प्रमुख शहर हैं उनको आपस में जोड़ा जाए। साथ ही वर्ष 2026 की पहली तिमाही में इसकी एयरलाइंस शुरू होने की उम्मीद है और आने वाले 2 से 3 वर्षों में इसकी योजना है कि इसके बेड़े में 20 से 25 विमान शामिल हो जाएं। दूसरा जो एयरलाइंस है जिसको हम अल हिंद एयर के नाम से जानते हैं, ये वस्तुतः केरल के अल हिंद ग्रुप से जुड़ी हुई है और इसका मुख्य जो फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है लो कोस्ट कनेक्टिविटी। जो छोटे शहर हैं, टियर 2 शहर और टियर 3 शहर, उनके मध्य कनेक्टिविटी को ये बढ़ाने की कोशिश करेगा अपने छोटे विमानों के माध्यम से। तीसरा है जिसको हम फ्लाई एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। ये वस्तुतः कार्गो कनेक्टिविटी या कार्गो एयर कनेक्टिविटी से और लॉजिस्टिक्स सेवाओं से जुड़ा हुआ है। कार्गो एयर और लॉजिस्टिक्स जो सेवाएं हैं वो मुख्यतः उपलब्ध कराती है। अब इसकी योजना ये है कि जो एयर कार्गो का मार्केट है वो बहुत तेजी से विस्तृत हो रहा है और साथ ही ये अपनी यात्री पैसेंजर सेवाओं को भी शुरू करेगा और इसके माध्यम से एक अतिरिक्त राजस्व का स्रोत खड़ा करने का प्रयास किया जाएगा। तो यही इसके बारे में बेसिक जानकारी थी। प्रश्न क्या है? एयर इंडिया की शुरुआत किस नाम से हुई थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं, एयरलाइन इंडिया, एयर इंडिया इंटरनेशनल, एयर इंटरनेशनल या टाटा एयरलाइंस। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।